नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, घर पे सुरक्षित होंगे। जो काम आपके टीचर्स आपको दे रहे हैं इस पैंडेमिक बीमारी के दौरान, वो आप सभी काम घर पे कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे और जो आपके गुरुजन आपको सिखा रहे हैं उसको सीख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे पिछली बार, जिसका नाम था जियोजेब्रा। एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, उसके बारे में पढ़ रहे थे। और पिछली बार हम लोगों ने एक त्रिभुज बनाना सीखा था। त्रिभुज बनाया था बेटा, वो बनाना सीखा था। और ये कौन सा त्रिभुज था? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज था, ठीक है, जिसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये बनाना सीखा था। तो आज हम इसी उसको आगे बढ़ाएंगे, उसी कहानी को, और अगले टॉपिक पे चलेंगे और अगली शेप बनाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं वो क्या है। ठीक है, सामने देखते जाइए, मेरी आवाज़ को सुनते जाइए ध्यान से और आप सीखते जाओगे। देखिए बेटा, आज का जो टास्क होगा हमारा, वो होगा टू कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर यूजिंग ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज। यानी एक स्क्वायर बनाना है हमें और ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज का इसका यूज करना है। तो प्यारे बच्चा, अगर मैं स्क्वायर की बात करूं एक बार के लिए, तो मेरी एक प्रॉपर्टी होती, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है स्क्वायर की। सबसे मेन होती है बेटा कि सारी साइडें इक्वल होंगी। यानी अगर ये साइड ए है तो ये साइड भी ए होगी, और ये साइड भी ए होगी, और ये साइड भी ए होगी। ठीक है, यानी अगर मैं 5 सेंटीमीटर मान लूँ ये वाली साइड, तो सारी 5 5 सेंटीमीटर की होगी। दूसरी क्या कि सभी के जो कोण होगा इंटरनल कोण, अंतः कोण जो होगा हर पॉइंट का, ए बी सी डी मान लेते हैं हम, तो ये 90 90 डिग्री का होता है। ये हमें पता है। ठीक है बेटा, तो इसको कैसे बनाएंगे जियोजेब्रा में, इसका इस्तेमाल करते हुए ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज का कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए जो हमें टूल यूज करने हैं बेटा, वो हो गए, एक तो लाइन टूल, लाइन खींचने के लिए। ठीक है, एक नया आ रहा है बेटा परपेंडिकुलर टूल। अभी बताता हूँ ये क्या होता है। परपेंडिकुलर से आप समझ गए होंगे। परपेंडिकुलर से क्या हो गया, एक लाइन है जैसे, इस पे मुझे परपेंडिकुलर डालना है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो मुझे ये वाला टूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अगला आता है इंटरसेक्ट, जो हम पिछली बार देखा था। जब दो लाइनें आपस में काटती है तो एक पॉइंट बनता है, जिसको इंटरसेक्शन पॉइंट बनते बोलते हैं। उसको दर्शाने के लिए ये वाला टूल इस्तेमाल किया जाता है। सर्कल विद ए सेंटर, याद होगा आपको, एक सेंटर में सेंटर होता है, उसके अराउंड सर्कल खींचना होता है हमें। उसके बाद पॉइंट टूल, आपको पता है पॉइंट लगाने के लिए। तो बेटा स्क्वायर बनाने के लिए आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पर स्टेप्स दिए गए हैं, ए बी लाइन सेगमेंट बनाना। ठीक है, ये आप बुक से पढ़ सकते हैं। उसके बाद परपेंडिकुलर डाल लाइन पे। तो हम इन स्टेप्स को धीरे देखते हुए चलते जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जियोजेब्रा ओपन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सामने एक्सिस और ग्रिड लाइन दिखाई दे रही है बेटा, इनको हम गायब कर लेते हैं। ये एक्सिस गायब हो गई और ये ग्रिड गायब हो गई। पिछली बार मैंने आपको समझाया था सारा कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सेगमेंट टूल लेंगे। लाइन टूल में गए, सेगमेंट टूल उठाया, एक पॉइंट यहाँ लगा दिया और एक पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो मेरा ए बी क्या बन गई, एक लाइन बन गई है। समझ में आ गया बेटा। ठीक है, इसको मैं बिल्कुल सीधी लाइन बनाने के लिए एक चीज़ और करता हूँ, बैक जाते हैं और वापस ग्रिड एक्सिस ले आते हैं। इससे क्या होगा बेटा, जो पॉइंट लगेंगे ना हमारे, बिल्कुल सीधे लगेंगे, सीधी लाइन आएगी। कैसे देखो जरा, जैसे मान लो मैं एक पॉइंट यहाँ लगा रहा हूँ, यहाँ पे लगा दिया। एक पॉइंट मैं यहाँ लगा रहा हूँ, यहाँ पे लगा दिया। समझ में आ गई बात। तो देखो बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी हमारी। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, इसको गायब कर देते हैं हम लोग। किसको? एक्सिस को और ग्रिड को। अब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। कैसे आएगी भाई, मैंने सेगमेंट टूल लिया और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया, तो मेरी बन गई। तो मेरी एक लाइन बन गई बेटा ए बी, जिसकी लंबाई है एफ। आपको इस साइड दिखाई दे रहा होगा, इसकी लंबाई है 4 है, यानी इसकी लेंथ कितनी है, 4। तो मेरा जो ये स्क्वायर बनेगा उसकी सबकी लेंथ 4 4 होनी चाहिए। आई बात समझ में। ये हमें करना है। इसके बाद हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, दूसरा स्टेप जो दिया गया है बुक के अंदर, कि परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर सॉरी परपेंडिकुलर लाइन वाला ऑप्शन हमें लेना है, और ए और बी लाइन पर हमें परपेंडिकुलर डालना है। ठीक है बेटा, जैसे मान देखिए, सामने देखिएगा, मुझे यहाँ पर मिलेगा परपेंडिकुलर, सबसे पहला ऑप्शन परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, इसमें क्या करना होता है,
हमें सबसे पहले लाइन सेलेक्ट करनी पड़ती है, कौन सी लाइन पे डालना है। मान लीजिए इस पे डालना है, और फिर इस परपेंडिकुलर को लेफ्ट राइट करते हुए एक बिंदु पर सेट करना होता है। मान लीजिए ए पे डालना है, तो मैंने ए पे क्लिक कर दिया। उसके बाद बी पे हम डालेंगे एक परपेंडिकुलर, इस पे क्लिक किया और इसको मैंने बी पे सेट कर दिया। सबसे पहले क्या सेलेक्ट करेंगे बेटा, लाइन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या सेलेक्ट करेंगे, पॉइंट। समझ में आया बेटा, जिस लाइन पे हमें परपेंडिकुलर डालना है और जिस पॉइंट से वो परपेंडिकुलर गुजरेगा। तो इस तरीके से मैंने ए और बी बिंदु पर परपेंडिकुलर डाल लिया, यानी यहाँ पर अब क्या क्या कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा, 90 का। तो हमारी कुछ थोड़ी बहुत जो प्रॉपर्टी थी वो हमने अभी प्रूव करते हुए अभी हमने कंस्ट्रक्शन कर ली है। उसके बाद क्या करना है प्यारे बच्चों, उसके बाद जैसे आपकी बुक में दिखाया गया है कि सेंटर सेंटर और सर्कल वाला ऑप्शन लेकर 2 सर्कल खींचने हैं। इसको लिया हमने सेंटर विद सेंटर थ्रो पॉइंट, ठीक है। इसको लिया, सबसे पहले क्या पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर ये जो सर्कल है वो कहाँ से गुजरेगा, सॉरी माउस का यूज करना पड़ेगा बेटे, पेन से काम नहीं चल रहा। मैंने ये दोबारा से लिया बेटे, इसको लिया और इस सर्कल को मैंने कहाँ तक जाने दिया, बी पर, ठीक है। फिर दोबारा से मैंने बी पॉइंट लिया और एक सर्कल और बना दिया जो ए से होके गुजरेगा। यहाँ तक बात समझ में आई बेटा, ठीक है। ये देखिए अब साफ दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो ये हुआ अभी तक। अभी हमने क्या करा बेटा, इस ए पॉइंट को माना आधार और बी पॉइंट से एक सर्कल ये खींच दिया। फिर इस बी पॉइंट को माना आधार यानी सेंटर, और फिर ए से होता हुआ ये एक सर्कल खींच दिया। अब इससे होगा क्या, देखो यहाँ पर 2 कट पॉइंट लगे हैं, इधर देखो, इधर इधर भी लगे हैं। आप नीचे भी बना सकते हो स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम ऊपर वाला बनाएंगे। तो यहाँ पर जो ये 2 पॉइंट लगे बेटा, क्या मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को दर्शा सकता हूँ, क्या ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी, होगी क्या, देखो ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक ये क्या है, रेडियस है आपका आर, यानी त्रिज्या है इसकी, ठीक है। कौन से वाले की, इस वाले की। तो इस वाले की त्रिज्या है ये, तो क्या ये भी त्रिज्या है ना, हाँ भाई है। तो ये और ये दूरी बराबर हो गई। इसी समान जब मैं बी पॉइंट की बात करूं, तो ये भी एक रेडियस है इस वाले की, ठीक है। त्रिज्या है ये वाली, और ये वाली भी है, तो ये भी बराबर हो गई ना बेटा। जब तीनों साइड बराबर हो गई तो मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दूं तो क्या स्क्वायर बन जाएगा, जी हाँ सर बिल्कुल बन जाएगा। सेम हम यहाँ पर भी कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी स्क्वायर बन सकता है। तो इसको आगे बढ़ाने का अगला स्टेप क्या होगा, इस पॉइंट को मैं कैसे दर्शाऊंगा बेटा, इस पॉइंट को कैसे दर्शाऊंगा, ये जो सर्कल है और एक ये लाइन है परपेंडिकुलर, ये आपस में कट कर रहे हैं यहाँ पर। और जब कट करें तो हम बोलते हैं कि इंटरसेक्शन हुआ है, और इंटरसेक्शन को हम इंटरसेक्शन वाले ऑप्शन से दर्शा सकते हैं। तो आप पॉइंट टूल में जाओगे, पॉइंट टूल में आप जाओगे, यहाँ पर पॉइंट मिलेगा इंटरसेक्शन, और यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, तो मेरे दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट मेरे पास आ गए हैं। अब मेरे पास ए बिंदु आ गया है, बी भी आ गया है, सी भी आ गया है, डी भी आ गया है। तो अब हमने जो जो कंस्ट्रक्शन की है, परपेंडिकुलर लाइन, ये सर्कल, इन सबको हम गायब कर देते हैं। तो हमारे पास चारों पॉइंट मिल जाएंगे और चारों पॉइंटों को हम मिला देंगे आपस में, तो मेरा वर्ग बन जाएगा, है ना बेटा। तो मैं क्या करूँगा, कैसे उड़ाते थे इनको भाई, कैसे गायब करते थे, सर्कल को सिलेक्ट करो, ठीक है, राइट क्लिक करो, शो ऑब्जेक्ट पे ये जो है राइट का निशान ये वाला, इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है। तो आपकी जो इमेज है वो गायब हो जाएगी, यानी जो सर्कल आपने सेलेक्ट किया हुआ है बेटे वो गायब हो जाएगा, देखो गया। ऐसे ही इसको सिलेक्ट करो, ठीक है, राइट क्लिक करो, शो ऑब्जेक्ट पे राइट का निशान हटा दो, सर्कल गया। ऐसे ही इस परपेंडिकुलर लाइन को जाने दो यहाँ से, ठीक है, शो ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, परपेंडिकुलर लाइन गई। इस लाइन को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, शो ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, ये भी गई, ठीक है। और ये ई और एफ पॉइंट जो है इस पे भी हटा दो इनको, ठीक है बेटा, ये भी गए। अब हमें करना क्या है बेटे, अब हमें सी को ए से मिलाना है, बी को डी से मिलाना है, सी को डी से मिलाना है, यानी आपस में इन पॉइंटों को मिलाना है।
और मेरा वर्ग बन जाएगा। तो इसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा सेगमेंट टूल। ठीक है बेटा, इस ए पॉइंट को लिया मैंने सी से मिला दिया, सी पॉइंट को लिया मैंने डी से मिला दिया, डी पॉइंट को लिया मैंने बी से मिला दिया। अब बच्चों देखो, जैसे मैंने ये मिलाया तो यहाँ पर राइट लेफ्ट साइड में देखो आप, चार, इसकी चार, इसकी चार, सारे चार चार आ रही है। तो मैंने शुरुआत में बताया था ना बेटा, ये कितनी है, चार है, तो बाकी भी चार चार होंगी। तो यहाँ पर आ गई है दूरियां, दूरियां आ गई है। ठीक है, तो हमारे पास ये तो प्रूव हो गया कि सारी साइडें इक्वल हैं। ऑल साइड क्या है बेटा, इक्वल है, यानी बराबर हैं, सभी भुजाएं बराबर हैं। तो एक प्रॉपर्टी शो हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि भाई ये भीतर वाले कोण है, ये सारे 90-90 के होने चाहिए। यही था ना बेटा, 90-90 के। तो चेक करें जरा। चेक करने के लिए हम कहेंगे एंगल टूल का इस्तेमाल करेंगे। एंगल टूल, एंगल टूल कैसे करते थे भाई, अगर आप अंदर वाला निकालना चाहते हो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे भुजाओं को, यानी दो भुजाएं सेलेक्ट करनी पड़ेगी। दो भुजाएं, पहले ये सिलेक्ट करोगे फिर ये सिलेक्ट करोगे तो अंदर वाला कौन दिखेगा। अगर ऐसे भुजाएं हैं, पहले ये वाली भुजा सेलेक्ट करोगे तो फिर ये करोगे तो बाहर वाला कौन दिखेगा। यानी ये एंटी क्लॉकवाइज होगी, घड़ी की विपरीत दिशा। और घड़ी की दिशा कौन सी हो गई, ये वाली, ऐसे। ठीक है, तो घड़ी की दिशा में घुमाओगे आप ऐसे, तो अंदर वाला कौन आएगा। ठीक है, और बाहर वाले के लिए आपको कैसे घुमाना पड़ेगा, उल्टा। समझ में आया बेटा। तो सबसे पहले हम एक भुजा सिलेक्ट करेंगे, ये वाली, और मुझे ए पॉइंट का राउंड कोण निकालना है, 90 आना चाहिए। तो फिर बाद इसके बाद ये सिलेक्ट कर लिया तो मेरा 90 डिग्री आ गया। फिर उसके बाद मैंने ये पॉइंट सेलेक्ट किया और फिर ये सिलेक्ट किया। एक मिनट, पहले मैंने ये सिलेक्ट किया फिर ये सिलेक्ट किया, 90 आ गया। फिर मैंने ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, इसका भी 90 आ गया। ये सिलेक्ट किया फिर ये सिलेक्ट किया। एक मिनट बेटा, एंगल टूल लिया हमने, इस भुजा को सिलेक्ट किया फिर इसको सिलेक्ट किया, तो ये 90 आ गया। अब देखिए बेटा, चारों कोण कितने कितने डिग्री के आ गए, 90-90 के। अगर आपको यहाँ नहीं दिखे तो इधर देख लो, चारों 90 के। तो इसका मतलब क्या है, प्रॉपर स्क्वायर है। ऊपर क्या है, ये पूरा क्या है बेटा, वर्ग है। क्या है, पूरा एक स्क्वायर है। तो समझ में आया बेटा, स्क्वायर कैसे बनाएंगे जियोजेब्रा के अंदर। तो ये इस तरीके से इस तरह की प्रॉपर्टी थी। अब हम बात करते हैं अगली शेप की, जो हमारा अगला वर्क होगा और आज की अंतिम एक्टिविटी। ठीक है, इस चैप्टर के लिए बेटा एक वीडियो और बनेगी, उसमें हम टेस्लेशन बनाना सिखाएंगे, जैसे टाइल्स को कैसे लगाते थे, जो स्टार्टिंग में हमने करा था। उसके बाद, उससे पहले कोलोनियर पॉइंट क्या होते हैं ये भी थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर कुछ नहीं है, बस पॉइंट इसके की के बारे में है, टूल्स के बारे में है कि कौन सा टूल क्या करता है। ठीक है बेटा, बात इसमें क्या है, समझने की। तो बेटा देखो, यहाँ पर जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो अब बाकी बुक से पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अगला आता है शेप टू कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम यूजिंग इट्स प्रॉपर्टीज, यानी समांतर चतुर्भुज को हम बनाएंगे टूल्स का यूज करते हैं। कौन किसके टूल यूज करेंगे बेटा, जियोजेब्रा के। आप लोगों ने इंस्टॉल कर ली होगी ये ऐप। ठीक है, और पिछला बना के देखा होगा, मैं आपको ऐसा आशा करता हूँ आपसे, और मज़ा भी आया होगा। ठीक है बेटा, जिसने नहीं करी प्यारे बच्चों अभी तक, वो कर लीजिए प्लीज़। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे बेटा, एक लाइन टूल यूज़ करेंगे जो हम यूज़ करते आ रहे हैं। पॉइंट टूल यूज़ करेंगे। पैरेलल लाइन टूल ये अलग है, यानी पहले हम एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे कि भाई इस लाइन के पैरेलल इस पॉइंट से एक लाइन गुजरनी चाहिए। तो उसके लिए हम पैरेलल टूल यूज करते हैं, पैरेलल लाइन टूल। लाइन सेगमेंट, दो पॉइंटों को जोड़ने के लिए। इंटरसेक्ट आपको पता ही है। ठीक है, तो इनका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा, जरा देखिए। सबसे पहला काम क्या है, ग्रिड को और इनको यहाँ से हटा दीजिए। तो भाई हमने पहला काम यही कर लेते हैं। हमने जियोजेब्रा खोला, राइट क्लिक किया, अरे पॉइंट कहाँ लग रहा है, अभी रुक जाओ, ये भी एक्स्ट्रा चलता है। एक्सिस गायब, ठीक है बेटा, ग्रिड गायब हो गई। फिर हमने क्या करना है, एक लाइन लेनी है बेटा, लाइन सेगमेंट लेनी है। लाइन लेनी है। एक मैंने पॉइंट यहाँ यूज किया और एक है यहाँ यूज किया, तो मेरे एक ये लाइन आ गई। अब मेरे पास एक लाइन तो आ गई ए बी। अब इसी के पैरेलल हमें पैरेललोग्राम बनाना है, इसी की तरह। ठीक है, अच्छा
एक खासियत और होती है पैरेललोग्राम में, क्या प्रॉपर्टी होती है भाई, पता है आपको? मन मन में गुनगुना रहे हो, बता दो मुझे। जैसे एक ये है, ये पैरेललोग्राम है बेटा, ठीक है, ये वाला, ये गायब हो गया, अलग आ गई, 1 मिनट, इस तरह का होता है बेटा, ठीक है। तो ये जो आमने सामने के कोण होते हैं ना, ये वाले, ये इसके सामने के सामने का ये है, इसके आमने सामने, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होने चाहिए, ठीक है, तब ये पैरेललोग्राम होगा। तो उसी को हम ध्यान में रखेंगे और आगे चलते रहेंगे, ठीक है बेटा। इसमें दूसरा स्टेप क्या होगा, जैसे इसमें दिखाया गया, हमने एक लाइन खींची, फिर कोई भी एक पॉइंट सी ले लेंगे हम लोग, ठीक है, पॉइंट सी ले लिया हम लोगों ने। उसके बाद जैसे इसमें लगाया है, फिर हमने पैरेलल लाइन का ऑप्शन लेना है और सी से एक लाइन खींच देनी है। कैसे, देखो, पहले मैंने क्या करना है, पॉइंट टूल का इस्तेमाल किया, पॉइंट टूल, कोई भी मैंने एक पॉइंट सी ले लिया, कहीं पे भी ये ले लिया भाई, मेरी इस पॉइंट से एक पैरेलल लाइन जानी चाहिए, समांतर रेखा जानी चाहिए, किसके, इसके समांतर, ठीक है, कि यहाँ से होते हुए ऐसे गुजरे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा बेटा, पैरेलल टूल यूज करूंगा, पैरेलल लाइन सेकंड वाला ये लिए, ठीक है। इसमें हम पहले ये पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, इस पॉइंट से होके गुजरेगी, किस लाइन के से गुजरेगी उस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से देखो बेटा, ये हमारी पैरेलल लाइन एक यहाँ से आ गई है, इसी के पैरेलल, जो इस पॉइंट से होके गुजरी है। हमने कैसे इस्तेमाल किया, पहले इस पॉइंट को सेलेक्ट किया, फिर इस लाइन पे क्लिक किया, तो एक लाइन आ गई, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई होगी आपके, ठीक है बेटा। अब हमें क्या करना है, ए और सी को मिला देना है भाई। किसको किसको मिलाओगे, ए और सी को। ए और सी को मिलाने के लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा, सेगमेंट टूल। अरे अब तो फर्स्ट एक्सपर्ट हो गए, ए को हमने किससे मिला दिया, सी से, काम खत्म। अब देखो बेटा क्या हो रहा है, एक ये लाइन पैरेलल आ गई, एक ये पैरेलल आ गई, एक ये पैरेलल आ गई। अब इसी के पैरेलल अगर मेरी ये वाली लाइन आ जाए यहाँ से कैसे भी, तो अपना काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना बेटा। तो देखो बेटा, हमें क्या करना पड़ेगा, वो दोबारा से उसी पैरेलल लाइन का इस्तेमाल, टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और पहले ये पॉइंट सेलेक्ट करूंगा, फिर ये वाली लाइन सेलेक्ट करूंगा, तो इस लाइन के पैरेलल इस पॉइंट से होते हुए एक पैरेलल लाइन यहाँ पर आ जाएगी। समझ में आया कैसे, देखो, मैंने गया यहाँ पर, इस पॉइंट पर गया, इस पे पैरेलल लाइन लिया, पॉइंट बी सिलेक्ट करा, उसके बाद ये लाइन सेलेक्ट करी, तो ये आ गई लाइन। अब क्या हो रहा है, अब ये जो लाइन है ये वाली, इस लाइन को यहाँ पर काट रही है, यानी इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो क्या मैं वो इंटरसेक्ट वाला बिंदु लगा सकता हूँ यहाँ पर, हाँ लगा सकते हैं। कैसे लगाओगे, याद है ना, इंटरसेक्ट पॉइंट, पॉइंट टूल में मिलेगा इंटरसेक्ट, और मैंने यहाँ पे आके क्लिक कर दिया, तो मेरा डी पॉइंट जो आ गया वो इंटरसेक्ट पॉइंट आ गया। समझ में आ गया बेटा, आया कि नहीं आया। अब मेरे पास देखो, मेरे पास पैरेललोग्राम बनाने के लिए चारों पॉइंट आ गए हैं, आ गए हैं ना बेटा। तो मुझे इस लाइन की, इस लाइन की और इस लाइन की कोई जरूरत नहीं, मैं इन पॉइंटों को मिलाकर मेरा पैरेललोग्राम बना सकता हूँ। तो मुझे इस लाइन और इस लाइन को यहाँ से गायब करना पड़ेगा। गायब करने का मतलब क्या है, इन ऑब्जेक्ट्स को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो पहले लाइन सेलेक्ट करो, ये वाली, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करो और शो ऑब्जेक्ट को हटा दो, गई लाइन। फिर इसको, लाइन को सिलेक्ट करो, इस वाली लाइन को, राइट क्लिक करो और क्या करोगे, शो ऑब्जेक्ट करके हटा दोगे। फिर इस वाले को क्लिक करो, राइट क्लिक किया और शो ऑब्जेक्ट से इसको भी हटा दिया। अब मेरे पास बाकी पॉइंट बच गए हैं, सेगमेंट टूल का इस्तेमाल करता हूँ और इनको से मिला देता हूँ, ठीक है। मैंने सी को मिला दिया ई से, ई को मिला दिया एफ से, एफ को मिला दिया ए से। तो मेरा क्या बन गया बेटे, पैरेललोग्राम बन गया। मेरा क्या बन गया बेटे, पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। या इसको हम समांतर चतुर्भुज हिंदी में कहते हैं, वो बन गया, ठीक है बेटा। तो ये था, समझ में आया बेटा, या आपको सभी को समझ में आया होगा। अब देखो बेटा, आप जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मूव भी कर सकते हो, लेकिन चीजें वही रहेगी, देखो, ठीक है, चीज वही रहेगी, पैरेललोग्राम वही जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये मेरा बना था। ई और एफ पॉइंट को नहीं मूव कर सकते क्योंकि ब्लैक पॉइंट है, समझ में आता होगा। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, एंगल चेक करके बताना पड़ेगा हमें,
प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी इसकी कि ये सही है कि नहीं, ये जो हमने बनाया है। इसका मतलब ये वाला कोण इसके इक्वल आना चाहिए और ये वाला कोण इसके इक्वल आना चाहिए, तब जाके हमारा चेक होगा कि हाँ भाई ये पैरेललोग्राम बना है। ठीक है, तो देखो जरा और एक चीज और होती है, पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजा भी इक्वल होती है क्या? देखो यहाँ पर जो जे है वो ये, वो किसके इक्वल है? एल के, यानी इसके 5.33 5.33, तो सही है। के जो है वो एच के इक्वल है, के 462 है और एच मिलेगा आपका ऊपर की साइड थोड़ा सा, ये रहा 4.62, आगे इक्वल। अब मुझे कौन चेक करने हैं, तो मैं एंगल टूल लिया, एंगल टूल ले लिया, अंदर के लिए पहले ये लाइन सेलेक्ट कर ली, फिर ये वाली लाइन सेलेक्ट कर ली, 85.27 डिग्री आ गया। इसके लिए मैंने ये वाली लाइन सेलेक्ट करी पहले, ये वाली, फिर ये वाली। ठीक है, एक मिनट बेटा, फिर से हट जाता है ये ऑप्शन, 85.27 आ गया। इसका 94.73 आ गया था, तो देख लो इसको भी कर लेते हैं भाई, इसका 94.73। तो देखो बेटा, आमने सामने के दोनों कोण, ये वाला कोण बराबर और ये वाला इसके कोण के बराबर। इसका मतलब ये पूरा पूरा क्या बन गया है? पैरेललोग्राम बन गया है, और यही हमें बनाना था। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें बना सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा बेटा सारा कि कैसे कंस्ट्रक्शन हमने की है। ऐसा सारे स्टेप ये जितने भी इसके, वो सारे बुक में दे रखे हैं, तो आप इनको करेंगे ध्यान में देखते रखते हुए। ठीक है, सबको। फिर उसके बाद हमारा कोलिनियर और कैसे पॉइंट बनाते हैं, फिर ये जो टेसलेशन जो होता है, ये वाला, ऐसे ऐसे आकृतियाँ ये वाली कैसे बनती है, ये अगला पार्ट में हम लोग समझेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही। मैम ने 2 टॉपिक करे हैं अभी तक। ठीक है, आज पहला क्या था? स्क्वायर बनाना, और दूसरा क्या था? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को शॉर्टकट में हम ऐसे लिख देते हैं बेटा। ठीक है, तो ये आप करेंगे घर पे और उस ऐप में भी करके देखेंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम बनाना, पहले बनाना है पैरेललोग्राम। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर बनाना है, और ये आप करके देखेंगे घर पे उस ऐप में जो मैंने आपको शेयर करी थी। वरना अगर वो डाउनलोड ना हो तो बेटा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो नीचे देखोगे आप, डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करोगे, वहाँ पर भी लिंक दिए गए हैं और बुक का लिंक भी दिया गया है, तो आप बुक भी वहाँ से पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से आप सारा कुछ समझ जाओगे। ठीक है, ये जस्ट एक ऐप है प्यारे बच्चों, जियोजेब्रा। जो जियोजेब्रा है वो खाली ऐप है एक, इस चीज़ को सीखने के लिए। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, वरना यही सारे प्रैक्टिकल हम लोग लैब में भी तो करेंगे। ठीक है, तो पहले आप कर लीजिए, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, ताकि लैब में जो कम टाइम मिलता है अपने को, वो पूरा यूटिलाइज हो जाएगा आपका। तो ये आप घर पे करके देखिए उस ऐप के अंदर, उस बुक को पढ़िए। ठीक है, वरना एक ऐप मैंने और बता रखी है आपको, आईसीटी बुक रीडर के नाम से बता रखी है ना, आप उससे भी पढ़ सकते हैं 8th क्लास की बुक। ठीक है बेटा, 9th वालों को भी 10th वालों को भी 8th क्लास की बुक ही पढ़नी है इस बार, तो आप उसको पढ़िए। चैप्टर नंबर शायद चैप्टर नंबर 3rd है। ठीक है, सारा कुछ मिलेगा, उस स्टेप्स को इस्तेमाल करते हुए सारा कुछ कर जाइए। ठीक है, अगला टॉपिक भी पढ़ सकते हैं, तो खुद पढ़ने की कोशिश करिए, समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, वो मैं आपको समझाऊंगा अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बेटा इतना ही। ये 2 शेप हमने बनाई, इसको आप ध्यान दीजिए, पढ़िए, और इससे मैथमेटिक्स का आपका भी थोड़ा चीज़ क्लियर होगा कि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ वगैरह क्या होती है, कैसे बनता है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे हम लोग नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर मत निकलिए प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब है। फिर मिलेंगे आपसे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।